कैसा लग रहा है आपको अभी बेटे को छोड़ने जा रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पोता जा रहे थे, मेरे को खुशी हो रही है। हमारे इसमें कोई हिस्सा न भूली है। मेरे पुत्र जेल से मेरे को खुशी हुई थी, खुशी हुई। डॉक्टर बन के आ रहे, सेवा करने को जा रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा, डॉक्टर बन के ही आना वहाँ से। That I would like to recommend other parents also, those who are willing to send their kids to Egypt through UNICEF. So I would definitely recommend them to get in touch with UNICEF for their excellent service and reliability. हेलो फ्रेंड्स, आज हैं हम मुंबई एयरपोर्ट पे और आज है हमारा डिपार्चर इजिप्ट के कुछ और स्टूडेंट्स का। कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स का डिपार्चर चल रहा है और उसी सीरीज में आज के डिपार्चर का आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ। तो ये दिन है जिस समय पे हम लोग मुंबई से इस बार डिपार्चर कर रहे हैं। तो मुंबई से डिपार्चर करने के टाइम पे आप देख सकते हैं सभी पेरेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स का हम लोग वेट भी कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ है यहाँ पे नाफिसा, उनके फादर। Hi, I am Anwar Hashmi. आप क्या करते हैं सर? Sir, I do a private job here in Bombay. ओके। और ये हमारे साथ नाफिसा जनरल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको जी। कि क्योंकि क्या है अभी एनएमसी गजट की वजह से बहुत सारे नए नए सिचुएशंस अपीयर हुए हैं। आपने काफ़ी कुछ समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा इस सबके बारे में। तो हाउ डिड यू फाइनली डिसाइड कि भाई मुझे इजिप्ट जाना चाहिए और फिर फाइनली आपको कायरो यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन मिला, तो कायरो यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, ऐसा कैसे सोचा आप? ज़्यादातर एनएमसी के गाइडलाइंस इजिप्ट के यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रहे थे। ओके। एंड कायरो यूनिवर्सिटी इज अ रियली गुड यूनिवर्सिटी दैट इज एट ऑन पार विद लाइक एम्स। सो या नहीं मतलब ये बात सिर्फ आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, आपने सही में इसको वेरीफाई किया, चेक किया? नहीं, वेरीफाई किया है, चेक किया है, रिसर्च किया है, कुछ बच्चे हैं उन लोग से भी जानकारी ली है। सर जी, इस प्रोसेस में नाफिसा ने खुद ने डिसीजन लिया या आपका मेजर कंट्रीब्यूशन रोल किसका रहा डिसीजन लेने में? Decision लेने में Nafisa and her gut feeling. She did all the research on your both first choosing Egypt and then आपको select करने में कि UNICEF के साथ हमने जाना है। तो But I supported her. Okay. I did my side of research and I found it all okay. But we are meeting for the first time. यस। But we did it all on phone and all on website etc. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो आज हम लोग डायरेक्टली पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं। साथ में मम्मी भी हैं। तो मैम कहीं पर आपको बीच बीच में ऐसे सिचुएशन आते हैं, टफ सिचुएशन आते हैं, जब कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है कि नए लोगों से बात किया है, एकदम से कैसे विश्वास करें, कहीं कहीं पे डर लगा? थोड़ा लगा, मैं आपकी वीडियो देखती थी। अच्छा। तो इसके पापा ने डिसाइड किया कि मुझे इजिप्ट भेजना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ कि इजिप्ट में मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा है। तो मुझे शुरू से पूरा बिलीव था अच्छा कि ये अजय जी से बात किया। हाँ, अजय जी से बात करके काफी हेल्प और सपोर्ट मिला। Not only Ajay primarily because he was coordinating with us directly, but even everyone from your organization helped us very well. सर अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारे साथ में आपका। बहुत अच्छा रहा। मिले थे आप हमसे एडमिशन के टाइम पे? We never met it. हम आपसे मिले नहीं थे पहले कभी, पहली बार मिले। जी। किसी इन यहाँ पे जो बच्चे उनसे भी नहीं मिले थे। जी। तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा and it was a very good experience with all of you, Ajay ji and Mr. Sharma and everyone at your place. हमने हमारा काम कर दिया है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं पढ़ने की, तो अच्छे से पढ़ाई करें। हमारी जितनी भी जिम्मेदारी थी हमने पूरी कर दी और आगे भी पूरी करेंगे। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। तो अभी मेरे साथ है अयान बांगी। अयान कहाँ से हो आप? मैं पुणे से हूँ। पुणे से? हाँ, पुणे महाराष्ट्र। अयान, कायरो यूनिवर्सिटी आप समझ रहे हैं क्या है एग्जैक्टली? मतलब किस लेवल की यूनिवर्सिटी है? करीब 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। करेक्ट। वर्ल्ड रैंकिंग अभी 200 से 250 के बीच में, QS वर्ल्ड रैंकिंग ऑलमोस्ट एज गुड एज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इसकी क्या जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे हैं वहाँ जाने के टाइम पे? एज एन इंडियन, जो कायरो यूनिवर्सिटी है वो मतलब वो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है और मैं लकी समझता हूँ कि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला है। अच्छा, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड पढ़ने के लिए, ठीक है? आपको ऐसे कौन से एडवांटेजेस वहाँ पर नजर आए जो एडवांटेजेस आपको दूसरे किसी कंट्री में नहीं मिल पाते हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस। पहला तो सबसे मेन फैक्टर है उधर का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी का। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस।
एकदम ऐसे सिमिलर है अपने इंडिया के जैसा। और प्लस वहाँ का जो कॉलेज का पेशेंट इनफ्लो है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज़ ड्राइविंग मी फॉर दिस यूनिवर्सिटी। या बिल्कुल 5,000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल, 9 हॉस्पिटल्स हैं विद इन द कैंपस, 10 से 12,000 पेशेंट्स का पर डे इनफ्लो है। ये बहुत ह्यूज इनफ्लो होता है और ये इंडिया के ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नहीं मिल पाते। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तो बात ही बहुत दूर छोड़ सकते हैं हम लोग। तो सब डिफिकल्ट मोस्ट केसेस जो आपको देखने को वहाँ पे क्रिटिकल केसेस मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। उसके अलावा क्या आपका गोल वापस नेक्स्ट एग्जाम देने का है या कुछ यूएसएमएलई प्लैब के बारे में भी आप कुछ सोच रहे हो? मेरा टारगेट पीजी करना है, यूएसएमएलई, पीलैब और नेक्स्ट करना। और उसके लिए तो बेसिक्स पहले एमबीबीएस का क्लियर करेंगे और फिर पीजी करेंगे, ये टारगेट है। तो यहाँ पर पूरी फैमिली साथ में आई है, दे आर वेरी हैप्पी कि उनको एक्चुअली हम लोगों ने इसीलिए स्पेशली यहाँ इस बार डिपार्चर मुंबई से प्लान किया, तो सारी फैमिली उनको छोड़ने के लिए आई है। कैसा लग रहा है आपको अभी बेटे को छोड़ने जा रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पोता जा रहे थे, मेरे को खुशी हो रही है। हमारे इसमें कोई हिस्सा न भूली है। मेरे पुत्र जी मेरे बहुत खुशी हुई थी, खुशी हुई। डॉक्टर बन के आ रहे, सेवा करने को जा रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा, डॉक्टर बन के ही आना वहाँ से। इमोशनल होना लाजमी है, ये बड़ा मुश्किल मोमेंट होता है, पूरे फैमिली आती है छोड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपसे हम जुड़ गए। इवन दो हम लोग मिले नहीं, लेकिन वो जोड़ इतना ज़बरदस्त है कि वो मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आपके वीडियो, लोगों का एक्सपीरियंस और अभी तक का हमारा आपके साथ में जो इंटरेक्शंस हुआ है वो सब व्हाट्सएप फ़ोन पे ही था, बट आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं एंड द एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। और जो कॉन्फिडेंस आपने दिया है कि भाई एवरी सपोर्ट, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम डिपार्ट बट इन द कोर्स ऑफ 5 years, जो आप सपोर्ट का कॉन्फिडेंस हमको दे रहे हैं आज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये आपने अभी एक ब्रीफिंग में आपने बताया कि आप किसी भी बच्चे को अगर कोई भी तकलीफ होती है वहाँ पे, तो पहला कॉल आपको पेरेंट को नहीं जाना है, पहला कॉल हमको आना है। तो और इससे और ज़्यादा क्या चाहिए और किसी को? बिल्कुल। और हम हमेशा इसके लिए ये सर्विस के लिए हम लोग हमेशा कमिटेड रहते हैं। ये हमारा एक यूएसपी भी है। और हम लोग बिलीव करते हैं कि हम एक फैमिली बिल्ड करें। हमारे स्टूडेंट्स भी जो जाते हैं उनके साथ हमारा फैमिली का एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। कल आप कभी कोटा या दिल्ली आते हैं, आप हमारे घर आइए, हम आपके घर आएंगे, खाना खाएंगे। ओके तो ये एक अच्छी बात है। आयन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इस समय पे मेरे साथ हैं अथर मारुति गोरे। अथर, कहाँ से हैं आप? मैं चिपळूण महाराष्ट्र से हूँ, रत्नागिरी। और मेरे साथ उनके पापा भी हैं। सर, क्या करते हैं आप? मैं जिला परिषद में गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, रत्नागिरी जिला। और साथ में काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स भी आए हैं। अभी कुछ गवर्नमेंट ने, एनएमसी ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स डाले हैं कि आपको अगर मेडिकल करना है अब्रॉड से तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है? क्या क्या रूल्स हैं, आपको पता है उसके लिए? एनएमसी की जो नई गाइडलाइंस है वो मतलब वहाँ पर जाके जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो मैंने कंपैरिजन किया था। मतलब पहले मैं रशिया को देख रहा था, उसके बाद दूसरी कंट्री में ऑनलाइन आपका यूट्यूब पर वीडियो देख के आपके कंपनी का नाम पता चला, यूनिसी ग्लोबल। वो उसका मैंने फुल डिटेल वीडियो देखा। एम्बेसी की लाइसेंस वहाँ का मेन एक एनएमसी ने ऐड किया है कि वहाँ पर जाकर उस कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ता है। ये न्यू रूल है। वो इजिप्ट, जो इंडियन एम्बेसी हमारे इजिप्ट में है, उसने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था कि वहाँ पर जाके हमें वो लाइसेंस मिलेगा। बाकी के कंट्री में ऐसा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया था। मैंने इवन अपना खुद का भी एक वीडियो पूरा सिंडिकेट के ऊपर डाला हुआ है। आप सिंडिकेट के वीडियो को लिंक पे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि वहाँ पे सिंडिकेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाला हुआ है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या लाइसेंस लेना है। अच्छी बात है कि आपको ये बात मालूम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी न होने की वजह से, और कई बच्चों को ऐसा बोल दिया जाता है कि वहाँ तो 5+1 है, इस कंट्री में तो 5 years में हो जाएगा, जबकि वहाँ पर वो सच्चाई नहीं है। तो ये जैसे रशियन कंट्रीज, CIS कंट्रीज में, कई सारे कंट्रीज में बच्चों को बोल देते हैं कि भाई आपका 6 years कोर्स है, उसी में आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, जबकि गवर्नमेंट ने साफ मना किया है इंटर्नशिप आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होगी।
तो ये सब बातें आपकी क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम होना ही चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन कम से कम 54 मंथ्स होना चाहिए। उस कंट्री में भी आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, और ये उसी कंट्री में आप इंटर्नशिप कर सकते हो जहाँ पर इंटर्नशिप का प्रोविजन पहले से चलता आ रहा है। कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर पहले इंटर्नशिप नहीं होता था, अब वहाँ पर एकदम से इंटर्नशिप का नया प्रोविजन तैयार होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये थोड़ा अनसर्टेन है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि आपको पूरा एनएमसी गजट के बारे में मालूम है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता और वो गलत डिसीजन लेते हैं। दूसरी चीज़, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये भी रखा है कि सिलेबस आपका सिमिलर होना चाहिए, सेम एज इंडिया। तो क्या आपने सिलेबस के ऊपर कुछ स्टडी किया? मैं पहले आपको बताया था कि मैं रशिया और अदर कंट्री देख रहा था, उसमें से इजिप्ट का जो करिकुलम है वो लगभग वहाँ के जो सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, मतलब लैंग्वेज और बाकी के कुछ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जो बर्डन उस फर्स्ट ईयर में होता है वो कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। इजिप्ट में फर्स्ट ईयर से ही वो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, वो जो मेन बाकी कंट्रीज में जैसे कई जगह पे हिस्ट्री पढ़ना होता है, वहाँ की लैंग्वेज पढ़ना होता है, वो सब नहीं पढ़ना है। ये उसका प्लस पॉइंट है, मतलब स्टूडेंट के ऊपर वो एडिशनल सब्जेक्ट का बर्डन नहीं आता। एक और बात भी बताना चाहूंगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 दो एग्जाम हुआ। नेक्स्ट 1 जैसा यूएसएमएलई 1 होता है ना, बेसिक साइंसेस यानी मेडिकल का स्टडीज, नेक्स्ट 2 में आपका क्लिनिकल का एग्जाम है। तो जिन कंट्रीज में क्लिनिकल की फैसिलिटीज अच्छी है और क्लिनिकल एक्सपोजर आपको पूरा मिलता है, यानी आप डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन कंट्रीज में जाने का भी फायदा है। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर टीचिंग कॉलेज अलग होता है और हॉस्पिटल अलग होता है। हॉस्पिटल टाई अप वाले हॉस्पिटल होते हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। या फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेशनल क्लर्कशिप बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको वो दोनों बेनिफिट भी है। ये सब चेक किया आपने कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ ओवरऑल प्रोसेस? आपके टीम के साथ ऐसा रिलेशन अभी देखिए, पहली बार आपके साथ बोल रहा हूँ, यानी कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा देखा कि जैसा कुछ दिनों से पहले आप मिल चुके हैं सब, ऐसा कोऑपरेट रहा आपका सबका, यानी आपका पूरा टीम का। और ये तो आपका बेटा जा रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं? पहली बार जा रहा है। हमारे फैमिली के में पहले एमबीबीएस के डॉक्टर के पहले ही बच्चा हमारे फैमिली है, उसका प्राउड ऑफ है हमें। देखेंगे कैसा होता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं सर बच्चे के साथ। थैंक यू सर। और अच्छी बात है, ये सारी स्टडी और रिसर्च करके जा रहा है। तो अतर विश यू ऑल द बेस्ट। आपका वहाँ अकोमोडेशन के लिए भी हमने बात किया है, तो आपका कुछ अरेंजमेंट हो गया था, फाइनल हो गया टाई अप कुछ स्टूडेंट अंकिश विजय के साथ? वेरी गुड। वो बच्चा झालावाड़ का है। तो बहुत सारे बच्चों का हमने ऐसे जो बच्चों के साथ सीनियर स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस डिपार्चर, एंड फ्यू मोर स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग फॉर, उनसे मिलते हैं। अब हमारे साथ हैं मुशीरा नईमुद्दीन, जो कि पुणे से हैं। ये पूरी फैमिली मुशीरा को छोड़ने के लिए जा रही है इजिप्ट। आपका पूरा प्रोसेस, जैसे एडमिशन का प्रोसेस और उसकी पूरी जर्नी के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ। It was a wonderful experience while dealing with Unisys consultancy for admission to MBBS Egypt, Cairo University. It was very nice experience, and we did not find any difficulties while dealing with them, and it was a very smooth process. Like for any product or service, there are pros and cons. So one of the pros of Unisys consultancy is the reliability, trustworthiness of their services. As far as the cons are concerned, like what I feel is that they should share the information in advance so that parents can prepare or take the action in advance. नहीं, इट इज नाइस। क्या कायरो यूनिवर्सिटी में जो ये चाहती थी वहीं पे एडमिशन हुआ है, और यूनिसिस का ऐसा देखा गया तो आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज जितने भी डाउट्स थे, इट इज नॉट दैट दे आर नॉट आंसर्ड और दे आर नॉट क्लियर्ड। तो ये अच्छी बात है, और पूरा ट्रांसपेरेंसी है, क्या हो रहा है, बच्चे कैसे रहने वाले हैं, कैसा पढ़ाई होने वाली है। प्लस जो यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी आपके अवेलेबल है, उसको देख के काफ़ी सारा नॉलेज मिला, वहाँ का कैसा सिचुएशंस है, बच्चे कैसे डील करते हैं वहाँ पे। तो इट्स रियली नाइस being a part of Unisys right now. That I would like to recommend other parents also, those who are
willing to send their kids to Egypt through UNICEF. So I would definitely recommend them to get in touch with UNICEF for their excellent service and reliability. वेरी काइंड ऑफ यू सर, बिकॉज यही हमारी शायद कमाई है, पैसा तो अपनी तरफ है, बिकॉज व्हाट वी बिलीव कि हम जो सर्विसेज कमिट कर सकें और उसको पूरा कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसके बाद भी उन कमिटमेंट्स को किसी तरीके से पूरा करना ये जिम्मेदारी है और यही शायद विश्वास पैदा करती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने हम पर विश्वास किया, लेकिन साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो आखिरी में जो शब्द हमें मिलते हैं शायद यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय जब इतना ज़्यादा फेक और इतना सब उल्टा पुल्टा हो रहा है मार्केट में, उस समय पर अगर आप किसी को ईमानदारी से और ऑथेंटिसिटी के साथ सर्विसेज दे पाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। सर हम लोग पहली बार मिले आज, इससे पहले कभी नहीं मिले, तो क्योंकि सब प्रोसेस जो हुआ वो एक तरह से आप ही मान लीजिए वर्चुअली हुआ, तो क्या आप उस तरीके से कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिलती रही? Whatever queries I had, I used to check with Ajay, Mr. Ajay and Mr. Vinay Sharma also, and I used to get the satisfied reply. So there was no issue as such dealing with them virtually. Like I am from Pune and they are from Delhi, so there was no communication problem or nothing else like that. My name is Mushira Sheikh, and I'm really excited to go to Cairo and study MBBS. Egypt is one of my favorite countries. Even before everything happening, I always had a dream that I'll visit once at least in my lifetime. So I'm really grateful for this opportunity. Sister is going, so I am very happy. Happy? Yes. Why? And Because she's going? no, Then? we have to visit Egypt also. Oh, wow. The pyramids and the museum of Egypt. My name is Abdullah Sheikh. Abdullah. Thank you so much, Abdullah. All the best wishes, and have a safe and very happy journey. और उसके बाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।